भगवान वरदान मांगते हैं कि हम मांगे देव क्या जाए जो आवल शैल रहे। आप शैलराज हिमांचल के पुत्री को जाकर के विवाह करेंगे। उधर एक बार देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं के द्वारा किया गया क्रियाकलाप जो है बंधुओं, वह कामदेव को प्रेरित करके और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समक्ष भेजा जा रहा था। और कामदेव जाता भी है, जो पहले सोच कर गया था कि वह तो संहार का देवता है, समय से पहले यदि उसको जगा दिया जाए तो फिर जो संहार के सिवाय दूसरा कोई उपाय। पहले तो कामदेव कांप गया, मगर देवताओं ने सराहा पर है सरिस धर्म नहीं भाई, पृथ्वी रासम नहीं घुमाए। परहित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। परहित में दूसरे को हित करना, दूसरे का कल्याण करना, चाहे जैसे हो, तन से, मन से, धन से। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कामदेव तैयार होता है, जाता है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए। दुनिया में जब कोई तपस्या करता है, संसार में जब कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले देवता बाधा बनते हैं। देवता सबसे पहले बाधा खड़ा करेंगे। गोस्वामी जी ने इसलिए देवताओं को जगह जगह पर बड़ा फटकार लगाया। ये देवता आय देव सदा स्वार्थी, बहुत बड़ा स्वार्थी है ये देवता लोग। महाराज देवता किसी का कल्याण नहीं करता है, देवता किसी का कल्याण नहीं करता है। हम लोग देवता को पूजते हैं, मगर शास्त्रों में देवताओं को जहां तहां बड़ा फटकार लगाया है शास्त्रकारों ने। क्यों? क्योंकि इतने खल हैं। आप कहोगे महाराज देवता को खल कहते हो, लेकिन कहीं कहीं इतना खलपन कर देता है ये लोग कि महाराज पूछो मत। जो भी व्यक्ति तपस्या करेगा, पूरे शास्त्र उठा के देख लेना, जो भी व्यक्ति तपस्या करेगा सबसे पहले देवताओं का जो राजा इंद्र है वही सबसे पहले गड़गड़ाता है। बाधा पहुंचाने के लिए वह चाहे जो भी उपाय करना पड़े वो कर देता है, ताकि वह तपस्या न कर पाए। क्योंकि वह जानता है कि आज वह तपस्या, आज वह हमारा पूजा कर रहा है और कभी तपस्या करके सिद्ध हो जाएगा तो हमसे ऊंचा पद इसको प्राप्त हो जाएगा, तो हमें इसको पूजा करना पड़ेगा। इसलिए देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। देवताओं ने मीटिंग करके कामदेव को प्रेरित करके देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के, अब देखो विपत्ति आई है देवताओं को। तारकासुर नाम का राक्षस सभी देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा दिया है, मगर कामदेव के सामने अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द नहीं व्यक्त कर रहा है देवता। ये नहीं कह रहा है कि हमारा घर में लूट लिया है, हमको मार के भगा दिया है, हमारा संपत्ति छीन लिया है। देवता लोग कामदेव को प्रेरित करके और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समाधि को भंग करने के लिए भेजा है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की नाना प्रकार के उद्यम करके और कामदेव पहले तो अपने सहायकों को कहा कि तुम लोग अपने नृत्य कलाओं से, गान कलाओं से देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समाधि को भंग करने का प्रयास करो, मगर कोई अंतर नहीं पड़ा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पर। तो स्वयं कामदेव अपने पुष्प का धनुष बाण लेकर के आम्र का वृक्ष पर चढ़कर पत्ते में छिप करके महाराज भगवान शंकर का वक्ष का लक्ष्य करके और बाण का प्रहार किया। बाण लगते ही देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर व्यथित हो गए। अब तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जल करके स्वाहा हो गया। महाराज प्रेम से बोलो काम मर्दन भगवान की।
आज देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का एक नाम पड़ा काम मर्दन। कामदेव को मर्दन करने वाला देव है देवाधिदेव महादेव भगवान श्री। नहीं तो कामदेव किसी को अच्छी तरह से ढंग से जीने नहीं देता है महाराज, सबको बड़ा परेशान करता है। अब संसार में स्थिति ऐसी बन गई महाराज, संसार में दो प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो संसार में दो प्रकार की स्थिति बनती है, किसी को सुख होता है तो किसी को दुख होता है। अब स्थिति ऐसी बन गई कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु वासुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की मरण का समाचार सुन करके महाराज रो रति बदति बहु करती करुणा नाना प्रकार के विलाप करती हुई रति चली देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समक्ष और जाकर के नाना प्रकार के भगवान शंकर के चरणों में गिर करके विलाप करने लगी। आपने हमारे पति को मारा, ये अच्छा नहीं किया आपने। कुछ लोग को सुख हुआ, कुछ लोग को दुख हुआ। किसको सुख हुआ? तो जोगी अकंटक भय, जोगी जो साधक लोग थे वे लोग निष्कंटक हो गए, निश्चिंत हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलो कामदेव रहा तो बड़ा परेशान करता था, भजन पूजन में मन नहीं लगने देता था, समाधि में मन नहीं लगने देता था। जब भी समाधि लगाओ तभी आगे परेशान कर देता था, जगा देता था, समाधि भंग कर देता था। इसलिए इसको भगाओ। शंकर जी ने सर्वनाश ही कर दिया, शंकर जी ने इसको खत्म, कहानी खत्म कर दी। इसलिए जोगी अकंटक भय, जोगी निष्कंटक हो गए और पति गति सुनता रति मूर्छित भई, रति मूर्छित हो गई कामदेव की पत्नी। और देवता लोग सोचने लगे कि जा अब तो जीवन से गया काम, जीवन से काम ही कम खत्म हो गया, आनंद नहीं रहा। भोगी जो होते हैं ना वह वासना को ही सुख मानते हैं। और आज कामदेव को शंकर जी ने जला दिया। कामदेव की पत्नी रति व्याकुल होकर गई। भगवान ने तुरंत प्रभु आशुतोष कृपाल, आशुतोष कहते हैं अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने रति का विलाप देखकर करुणा किया, पूछा देवी क्या हुआ? बाबा आपने मेरे पतिदेव को मार डाला और पूछते हो क्या हुआ? देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करो कि अब ते रतितव नाथ करा हो यही नाम अनंग। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने रति के पति अर्थात कामदेव को वरदान दिया कि जाओ आज से तुम्हारा पति अनंग हो जाएगा, माने बिना शरीर का हो जाएगा, बिना अंग का होगा। और बिनको व्यापन सब है तुम्हें, बिना शरीर के ही सबके अंदर यह व्याप्त जाएगा। लोगों ने कहा कि बाबा आप तो और परेशानी बढ़ा दिया, कम से कम शरीरधारी था तो जिसके पास जाता था कामदेव उसी को परेशान करता था, और अब तो आपने ऐसा इसको इतना बड़ा वरदान दे दिया कि बिना शरीर के ही सारे मनुष्यों में, पशुओं में, जीव जंतुओं में ये प्रवेश कर जाएगा। शंकर भगवान ने तो और इसको एक तरह से वरदान दे दिया ना, बिनुको को व्यापी सब ही, सबको व्यापेगा बिना शरीर के ही। पहले कामदेव शरीरधारी था, जहां जाता था वही परेशानी खड़ी होती थी। मगर जब से देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने उसको जला दिया ना, तब से महाराज बिना शरीर के ही सबके अदृश्य रूप में ही सबके शरीर में विद्यमान हो गया महाराज। बिनु बप व्याप ही सब ही पुनि। रति ने कहा कि बिना शरीर के हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी बाबा,
बिना शरीर की आप मेरे पति को बना दीजिएगा तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब शंकर जी ने कहा कि सुनुनि निर्मिलन प्रसंग, अब अपना मिलन का संजोग सुनो। महाराज एक बार की बात है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। एक बार हमारे तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। तो वृंदावन गए ना, तो महाराज वहां भागवत की कथा हो रही थी। तो लोगों ने कहा, गोस्वामी जी को जब पहचाना तो लोगों ने कहा कि आपके इष्ट देव भगवान श्री राम की कथा को भागवत महापुराण में वेदाव्यास जी ने मात्र 2 अध्याय में लिख दिया है, बताइए। और अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कितना लंबा चौड़ा 333 अध्याय में वर्णन किया। और आपके इष्टदेव भगवान श्री राम का पूरे चरित्र को 2 अध्याय मात्र में, 9 स्कंद में 2 अध्याय मात्र वर्णन करके सिमट दिया। ये कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने कहा घबराओ मत बाबा, घबराओ मत, तो हमारे इष्टदेव कम से कम 2 अध्याय में वर्णन किए है ना। मैं उनके पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 2 लाइन में लिख दूंगा, 2 पंक्ति में लिख दूंगा। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरिहर महामहि भारा कृष्ण तनया होई हरि पति तोरा बचन अन्यथा होई नमोरा। गोस्वामी जी ने मात्र 2 पंक्ति में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिख दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कृष्ण के रूप में अवतार होगा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा। इस भूभार को हरण करने के लिए जब परमात्मा का अवतार कृष्ण के रूप में यदुवंश में होगा, उन्हीं का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा महाराज। और उसी समय तुम्हारा उनसे मिलन भी हो जाएगा, अर्थात संबंध भी हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा प्रद्युम्न जी से। वही महाराज वाणासुर के यहाँ हुआ है प्रद्युम्न जी का संबंध। भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा सुंदर कथा है। महाराज प्रद्युम्न जी का बहुत दिन के बाद उनका प्रसूति गृह से उनको चोरी कर लिया गया था, हरण हो गया था महाराज। वह नदी में फेंका मछली, खाई मछली को मछुआरा पकड़ के राजा के ले गए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो उनको महाराज यही कामदेव का अवतार थे वे महाराज प्रद्युम्न जी महाराज। और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के लाडले पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे महाराज। इतना ही मात्र 2 अध्याय में संपूर्ण भागवत रच दिया महाराज स्वामी तुलसीदास जी ने। इतना सुनने के बाद आगे कवि कहते हैं कि रति गवनी सुनी शंकर वाणी। देवादेव महादेव भगवान शंकर के आशीर्वाद को सुन करके रति कामदेव की पत्नी स्थिर चित्त होकर के अपने घर को चली गई महाराज। यह समाचार महाराज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया कि देवादेव महादेव भगवान शंकर ने काम को जलाया तो मगर रति को तुरंत वरदान भी दे दिया महाराज। काम को बिल्कुल जड़ से नहीं समाप्त किया, और तो और आशीर्वाद के रूप में उनको दे दिया कि ही पत्तो नाम करो, ही नाम अनंग हो जाएंगे, बिना शरीर के हो जाएंगे। और बिल्कुल व्यापक समय बिना शरीर के सबके अंदर व्याप्त जाएगा काम। और आज वही देखने को मिलता है महाराज। अब यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, स्वर्ग तक फैल गया कि देवादेव महादेव भगवान शंकर ने काम को जलाया, वह रति को वरदान दिया। रति गवनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब
कहाऊं बखानी, देवन समाचार सब पाए। यह समाचार देवताओं ने प्राप्त किया। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मा आदि देवता सभी देवताओं को लेकर के महाराज वैकुंठ में गए। वैकुंठ में भगवान को सूचना दिया। तदुपरांत महाराज तुरंत जहाँ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर समाधि लगा के बैठे थे, वहां देवता लोग आए और सब आज देवताओं ने पृथक पृथक किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र और तंसा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का अलग अलग स्तुति किया। देवताओं की स्तुति से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रसन्न हुए। महाराज तुरंत महाराज देवताओं ने कहा कि बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तू कहूं अमर आए के हेतु। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा, हे देवगण, आप लोग का पधारने का क्या कारण है, क्या काम से आप लोग आए हैं? महाराज कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी जदप भगत बस विनोम स्वामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय सा शंकर परम उत्साह, निज ने नहीं देखन चाही नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव भगवान शिव, हम सब देवगण आपके विवाह को, उत्सव को देखना चाहते हैं। बहुत दिनों से कोई स्वर्ग में उत्सव आज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कभी कोई उत्सव मनाया जाए, आनंद आए सबको। आप विवाह करें तो सबको आनंद आएगा। महाराज देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि महाराज आपके कहने से तो नहीं, मगर मेरे इष्ट देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आदेश है और मैं उनके वचनों को काट नहीं सकता, इसलिए जाओ, मैं वचन देता हूँ विवाह करूंगा। तो मैं सुनना था कि देवता लोग प्रसन्न हो गए। भगवान राघवेंद्र सरकार को अपना इष्ट देव मानते हैं देवादिदेव महादेव भगवान शिव, इसलिए उनके वचन को काटा नहीं जा सकता है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर विवाह के लिए हाँ भर दिए, हामी भर दिए। देवताओं में उत्साह। देवता लोग अपने अपने गांव नगर शहर को चले गए। इधर सप्तऋषि आए ब्रह्मा जी के पास। सप्तऋषि को तुरंत ब्रह्मा जी ने पहले भेजा कि जाओ कन्या पक्ष के यहाँ, माने राजा हिमांचल के यहाँ जाओ और उनको सूचना दो कि तुम अपनी बेटी को कन्यादान करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दुल्हा हम लोग खोल दिए हैं। तुरंत सप्तऋषि पहले कामदेव राजा हिमांचल के पास न जाकर के पुनः एक बार पार्वती के पास चले गए परीक्षा करने के लिए। देखो कितनी परीक्षा होती है, तब शंकर जी मिलते हैं। तुरंत सप्तऋषि के पास, सप्तऋषि महाराज माँ भगवती पार्वती के पास जाकर के कामदेव की मरण की, जलन की समाचार सुनाते हैं कि अब क्या करोगी, उससे विवाह हुआ तो काम को ही जला दिया। पार्वती को बड़ी जोर से हंसी आई। हमरे जान सदा शिव जोगी, अन अदवक्त अकाम अभोगी। तुम्हारे जान काम में अब जा रहा है, अब नहीं संपूर्ण स्वीकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी। अरे सप्तऋषि गाणे, क्या आप जानते हो कि शिव जी काम कम आतुर हैं? हमारे समस्या तो शिव जी सदा जोगी हैं, हमेशा काम को जलाए दूर रखते हैं। उनके पास काम जा ही नहीं सकता है। वे तो अकाम निष्काम परमात्मा है, भगवान है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्ध अकाम अभोगी। माँ भगवती पार्वती ने बहुत समझाया, जो मैं शिव से एस जानी, प्रीत समेत कर्म बनवानी, तो हमारे पर सुनो मुनिसा करही सत्य कृपा निधि। पार्वती ने चाले ठोका, ये सप्तऋषिगण यदि मैं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर किसी वास्ता प्राप्ति के, वास्ता इच्छा पूर्ण के दृष्टि से मैं उपासना की हूं, तो यह तो परमात्मा ही बताएगा, ये हम आप नहीं बताते हैं। पुनः एक बार माँ भगवती सप्त ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई।
जय 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 जगदम्बिके भवानी। सब ऋषियों ने मां भगवती के चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया और लोहा मांगा। हे मां भगवती, हम आपको जान गए। अर्थात एक बार परीक्षा में मां भगवती पार्वती उत्तीर्ण हुई। अब सब ऋषि सीधे राजा हिमांचल के यहाँ चले, मां मैना के यहाँ चले, जाकर के सारी समाचार सुनाया। काम मर्दन रति को वरदान, दोनों समाचार सुनाया। सुनकर के राजा हिमांचल प्रसन्न होते हैं और राजा हिमांचल को महाराज सब ऋषियों ने लगन पत्रिका बना करके दिया और 3 तिथि तय निश्चित हुआ। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह का तिथि तय हुआ। मैं कल भी बताया था, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी दिन शुक्रवार। इधर अब देखो विवाह की तैयारी। सप्तऋषि राजा हिमांचल मां मैना को सूचना और लगन पत्रिका देकर के और पुनः अपने देवलोक की तरफ चले आए। उधर राजा हिमांचल बड़ा दिव्य अपने पुत्री को कन्यादान करने के लिए दिव्य तैयारी किया, बहुत सुंदर तैयारी किया। जहां तक दुनिया में सजीव प्राणी, चर अचर, जड़ चेतन से सबको यह बात पता लगवा दिया कि मेरी बेटी की विवाह होने वाला। राजा हिमांचल ने दिव्य तैयारी किया, दिव्य व्यवस्था किया। जितने भी नदी, पर्वत, तालाब, जंगल इत्यादि थे सबको मानव रूप में बुलाया, मनुष्य बना करके बुलाया आदर करने के लिए। जितनी भी देवांगनाएं थी, देवताओं की जी स्त्रियां होती है देवांगनाएं कही जाती है, देवांगनाएं अप्सराएं जितनी भी थी हमारे दुनिया में, सबको मां भगवती पार्वती ने बुलाया सखी के रूप में। महाराज बुला करके बड़ा सुंदर व्यवस्था किया राजा हिमांचल अपने आंगन में, दिव्य मंडप बना। इधर मां कन्या पक्ष वाले तैयारी किए, उधर वर पक्ष वाले की जरा समाचार ले लो। वर पक्ष में देवता ये जानते हैं कि दुल्हा का कोई नहीं, न मां, न बाप, न भाई, न भौजाई, न परिवार, न साथी, न मित्र, ही कोई नहीं है दुल्हा का। आज देवता इतने स्वार्थी है कि देवता अपने आप को सजा रहे हैं, दुल्हा का कोई चिंता नहीं कर रहा। दुल्हा समाधि में बैठा, भभूत रमाया है, सांप लूट रहा है, देह पर घटा बिखरा पड़ा है। अब क्या किया जाए? और बराती तैयारी हो गया है कैलाश पर्वत पर और दुल्हा के पते नहीं। घर में तो कुछ है नहीं, घर द्वार ही नहीं है। घर में होने का क्या सवाल, घर ही नहीं है। वो तो नंगा पहाड़ पड़ा हुआ है कैलाश पर्वत, इतना लंबा चौड़ा पड़ा, और वहां किसी को पता नहीं। आप जब तैयारी हो गए, दुल्हा आ गए, तब महाराज लोगों ने देखा कि यहाँ तो कोई दुल्हे नहीं है, सब बाराती केवल है। सभी देवता तैयार होकर आ गए। अब दुल्हा का खोजे ब्रह्मा जी निकले, तो दुल्हा तो वहां पड़ा है जहाँ कामदेव को जला रखा था, वहां क्रोध में भरा पड़ा है दुल्हा, घटा बिखरा पड़ा है। महाराज वहां ऐसा उस समय शंकर जी का भेष बना था कि देवता लोग जाने से भी भयभीत होते थे, डरते थे। महाराज तुरंत जाकर के हाथ जोड़ करके महाराज श्रृंगी फिरंगी गण को बुलाया गया और गणों को कहा गया कि अरे अपने मालिक को सजाओ, क्या बात है, सजाओ क्यों, सजाओ क्यों, क्या बात है, तुम्हारे मालिक को विवाह होने वाला है। इतना सुनना था कि भाई क्या बात है। कितने भूत प्रेत महाराज उपस्थित हो गए श्रृंगी भृति के साथ और शंकर जी को दिव्य श्रृंगार करने लगे। महाराज चूंकि शंकर जी का कोई है नहीं श्रृंगार करने कराने वाला, तैयार करने कराने वाला कोई नहीं है, सभी लोग ये जानता है। और देवता डर से जाता नहीं है कि सांप बिच्छी भूत प्रेत सब उनके सानिध्य में है। अब क्या किया जाए? श्रृंगी भृंगी नाम के गण आया, वो तो डरता नहीं था, तो भूत प्रेत था, उसको तो दिन भर साथ में रहना था, कितना डरेगा वह। इसलिए तुरंत बड़ा तैयार होके आया और देवादेव महादेव भगवान शंकर को तैयार करने लगा। एक गण आया और तुरंत लिखा गोस्वामी ने निवेदन किया कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जट
जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे व्यारा। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का श्रृंगार भी दिव्य है। एक गण दौड़ा आया जो कामदेव को जलाए तो जटा भी कर गया था, तो जटा समेट करके जटा का ही मुकुट बना लिया। और शिव ही सब मुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि, अहि मन सर्प होता है, और जटा को लपेट करके उसमें बड़ा सा एक सर्प लगा दिया। अब जटा एक तैसे भयंकर जटा और दूसरी उसमें सर्प। अब सोचो कितना भयंकर। देवता सटेगा वहां, देवता और देवांगनाएं तो दूर भागती थी महाराज शिव जी को देख करके। देवादेव महादेव भगवान शंकर को पकड़ा, एक आया गण और एक बिच्छू के पकड़ा, कान में बाला के टाइप पर पहना दिया। बिच्छू को बाला बना के पहना दिया, हाथ में कंगन के जगह पर छोटा छोटा सर्प लपेट दिया। उपवीत के जगह पर महाराज शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का श्रृंगार देखने लायक। शंकर जी से कहा, किसी ने कहा कि इतने देवता तुम्हारे मित्र है, भगवान विष्णु ने कहा है विवाह करो, राम जी ने कहा है विवाह करो, इतना सुंदर सुंदर उनके पास पोशाक है, कपड़ा है, मांग लो थोड़ा देर के लिए, पहन लो, वही चकाचक जाकर विवाह करके आना, फिर खोल के दे देना। शंकर भगवान ने कहा कि ये तो दुनिया संसार के मूर्ख लोग क्या करता है कि शादी ब्याह में इतना ना दिखावा करेगा ना, जो भले कर्जा में डूब जाए, खेत बिक जाए, लेकिन वो दिखावा करना नहीं छोड़ेगा। इस संसारियों का काम है। मैं तो जैसा हूं वैसा जाऊंगा, कन्या पक्ष वाले को अपनी कन्या को दान करना होगा, दान करे न करना रखे, मगर मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं कर्जा नहीं उठाऊंगा। हकीकत वास्तविकता मेरे पास जो है उसी में मैं निर्वाह करूंगा। जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, बुरा लगे बुरा लगे, वो अपने घर में रहे। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा मेरे श्रृंगार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतने बड़े बड़े देवता लोग हार पहना क्या पहनते हैं, शंकर जी ने कहा कि ना, मेरा सांपे ठीक है, मेरे गले में सांप ही अच्छा है। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। उपवीत के जगह पर बड़ा सा सर्प लपेटा गया देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को, दिव्य परवेश में तैयार किया गया महाराज। और कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में डमरू और त्रिशूल धराया गया देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को। और यातायात की व्यवस्था के रूप में बसाहा बैल। कितना सस्ता सवारी में डीजल में पेट्रोल है, छोड़ दो, अपने चल के मस्त हो जाएगा। हम लोग देखते हो कितना शादी विवाह में दिखावा में केवल कर्ज में डूब जाते हैं, वास्तविकता नहीं रह पाता, केवल फोकास। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बसा बैल पर चढ़े और वो भी बैठे कहा, कैसे बैठे तो बसा कि मुख पूरब का है तो शंकर जी का मुख पश्चिम का, उल्टा बसा पर भी बैठे। कितना सुंदर दुल्हा है, इसीलिए लोग कहता है कि ऐसा न बहुरा बरस गौरन भी भले गौरा रही माई। बड़ा सुंदर हिमाचल वासी करते हैं। हिमाचल एक बड़ा सुंदर राज्य है हमारे भारत में, पहाड़ों पर है, हरिद्वार सरोवर पर, बड़ा सुंदर राज्य है। वहाँ के लोग बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। हम लोग बड़ा घूमे हैं, रामा भगवती पार्वती का जन्म स्थान है, यहाँ विवाह स्थली है, यहाँ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। सब दूर दराज देशों में हम लोग घूमे हैं, पांव घूमे हैं, अपने पैदल यात्रा किए। बड़ा सुंदर वहां के लोग, अच्छे विचार के होते हैं। राजा हिमांचल, इधर देवता लोग महाराज इधर विष्णु विरंती आदि देख इसी वही तुर्की मुस्काही। महाराज जब दुल्हा तैयार हुआ, बारात निकलने की परिस्थिति आई, समय आया,
तो महाराज देवांगनाओं ने देखा। देवांगनाओं माने देवताओं की जो स्त्रियां थी, अप्सराएं जो थी, उन लोगों को जब दृष्टि पड़ी तो महाराज देख सी वही सुरती मुस्काही, देख करके देवांगनाएं मुस्कुराने लगी, व्यंग करने लगी और कहने लगी, क्या करने लगी, बर लायक दुल्हिन जग नाही, यह दुल्हा के योग्य इस संसार में कोई कन्या नहीं। देवांगनाओं ने कहा कि बर लायक दुल्हिन जग, जैसा भयंकर विकराल देव महादेव भगवान शंकर का उस समय स्वरूप बना था, महाराज उस स्वरूप के जो कोई कन्या नहीं संसार में, बर लायक दुल्हिन जग नाही। जब भगवान विष्णु ने देखा तो महाराज विष्णु किरण की आदि सुर ब्राता, चढ़ वाहन चले बराता। जब भगवान विष्णु ने देखा तो बड़ा जोर से हंसा और कहा कि महाराज बर अनुहार बरात न भाई, हासी करे हम परपुर जाई। बारात निकली तो महाराज कैलाश पर्वत से देवता चले, देवांगनाएं आकाश मार्ग से देख रही है, पुष्पों की वृष्टि कर रही है, मंगल गीत इत्यादि गा रही है। मगर देवांगनाओं तो पहले अपना रिजल्ट बता दिया कि बरला एक दुल्हन जग नाही, इस भर के जो संसार में कोई दुल्हन नहीं है, नहीं बनी है। मगर फिर भी देवता लोग जब चला तो देवता लोग बड़ा बड़ा अच्छा मोर मुकुट, महाराज इतना सुंदर सुंदर महंगा महंगा माला गहना कपड़ा सब पहना था। और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तन्नंग धड़ंग कहने सुनने के बाद मृगचर में लपेटा गया, उनके कमर बंद हुए। कटी प्रदेश में केवल कमर में एक मृगचर पहनाया गया, लपेटा गया। वो भी देवताओं को ऐसा लगा कि हम लोग की इसके साथ जाने में बेइज्जती हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो नंग धड़ंग आदमी है, ये तो निर्लज आदमी है, दादा विवाह करने वाले गंजी नहीं पहन रखा है, क्या इसके साथ हम लोग चले? और हम लोग कितना सुंदर सुंदर सोना चांदी की इतना बड़ा बड़ा हीरा मोती का महाराज माला पहने हैं, मुकुट पहने हैं, वस्त्र पहने हैं, आदि आदि। देवताओं को लगा तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो रही है। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी समस्या खड़ी होगी। भगवान ने कहा चुप रहो, उससे बोलोगे तो कहेगा कि तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो दुल्हे नहीं जाएगा तो विवाह किसका होगा और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग अपनी अपनी टोली मंडली कमेटी बना करके अलग अलग हो जाओ, खुद अलग हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। विष्णु का हाथ तक मिलक हो गई, अपना अपना कमेटी बनाकर अलग अलग हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवता अपने अपने घरों को लेकर के अपने अपने मंडली में यार मित्र दोस्तों को लेकर के अलग अलग हो गए। महाराज देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अकेले पड़ गए 2-4 गणों के साथ। गणों ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, सब अलग अलग भाग गया। शंकर भगवान ने कहा कि जाने दो, जिसको सम्मान का। तो एक देवता ने कहा कि इसके साथ जाओगे तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब भूत प्रेत के साथ जा रहा है, सब भूत प्रेत खा जाएगा, हम लोग क्या मिलेगा। इसलिए चलो पहले हम लोग चले करने वाला गया। प्रेम श्री स्वामी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। नारायण, आज है भादो शुक्ल चतुर्थी, चौथ का दिन है। आज का चांद देखने में मिथ्या कलंक लगता है। आज का चांद मत देखना कहीं, देखने से क्या होता है कि मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए उस मिथ्या कलंक का मार्जन का उपाय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। तो आए हम सब आपके तरफ से मिल करके और स्वामी महाराज से प्रार्थना करें कि उस मिथ्या कलंक से बचने का उपाय जो शास्त्र में कथा बताई गई है, उस कथा को आप हमें श्रवण करा करके हमें दबा मत करें। नारायण नंद देखिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखने के बाद तब सुनना चाहिए।